आज की कहानी है बच्चों का मासूम सवाल। राघव एक छोटे से गांव में शिक्षक था। वह अपनी सरलता और बच्चों के प्रति प्यार के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर दिन जब वह अपनी छोटे से स्कूल में जाता तो वहीं के बच्चों शरारते और सवाल उसका दिन बन जाता। लेकिन एक दिन एक बच्चे ने ऐसा सवाल किया जिससे राघव के साथ साथ पूरे गाँव को सोचने पर मजबूर कर दिया। गर्मी का मौसम था। कक्षा में बच्चे अपनी किताबें खोलकर बैठे थे। राघव ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों, आज हम ईमानदारी और सच्चाई के बारे में बात करेंगे। ईमानदारी इंसान हमेशा लोगों का दिल जीतता है। कक्षा में बैठे 8 साल का राहुल, उसने हमेशा अपनी मासूमियत और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, ने हाथ उठाया। राहुल ने मासूमियत से पूछा, मास्टर जी, अगर ईमानदारी इतनी अच्छी चीज़ है तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं? राघव एक पल के लिए चुप हो गया। ये एक सवाल उसकी उम्मीद से परे था। वह सोचने लगा कि इतने छोटे बच्चों के दिमाग में यह सवाल कैसे आया। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल, झूठ बोलने वाले लोग शायद सोचते हैं कि इससे उनका फायदा मिलेगा, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। झूठ बोलने से रिश्ते टूटते हैं और विश्वास खो जाता है। राहुल ने तुरंत एक और सवाल पूछा, तो मास्टर जी, क्या आपने कभी झूठ बोला है? यह सवाल सुनकर कक्षा में सभी बच्चे चुप हो गए। राघव सोच में पड़ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी झूठ बोला है? राघव ने अपनी पुरानी जिंदगी की एक घटना याद आई। जब वह नौजवान था, उसने एक बार अपनी गलती छुपाने के लिए अपने पिता से झूठ बोला था। वो घटना उसे आज भी कटोचती थी। उसने बच्चे से कहा, हाँ बच्चों, मैंने एक बार झूठ बोला था, लेकिन उस झूठ ने मुझे बहुत दर्द दिया। मैंने सीखा कि झूठ बोलने से केवल पछतावा होता है। तभी मैंने ठान लिया कि अब मैं हमेशा सच बोलूंगा। राहुल ने फिर से पूछा, मास्टर जी, क्या आपने गलती की थी तो आपने पिताजी को माफ कर दिया? राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ राहुल, उन्होंने मुझे माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि अपनी गलती मानना जरूरी है। ये सच्चाई और ईमानदारी का असली मतलब है। राहुल ने इस सवाल पर केवल राघव को नहीं बल्कि उसकी कक्षा में सभी बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सीखा कि गलती करना बुरी नहीं है, लेकिन उसे छुपाना और झूठ बोलने की सबसे बड़ी गलती है। यह कहानी स्कूल के दीवारों के बाहर निकलकर पूरे गांव में फैल गई। राघव ने तय किया कि वह गांव के लोगों के साथ एक चर्चा आयोजित करेगा, जहां वह ईमानदारी और सच्चाई का महत्व पर बात करेगा। उस दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। राघव ने बच्चों को मासूमियत उदाहरण देते हुए कहा, बच्चों के सवाल हमें सच का रास्ता दिखाते हैं। हमेशा उनकी मासूमियत सीख लेनी चाहिए और झूठ को अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों की मासूमियत हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाती है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी है भूल सुधारने का साहस। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला 12वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। रवि अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था। अगर वह कुछ गलत करता तो बहाने बनाता और किसी और को दोष देने की कोशिश करता। गांव में उसके शिक्षक शर्मा सर रवि के स्वभाव को जानते थे। वह अक्सर उसे समझाते थे, रवि, अपनी गलतियों को मान लेना और उसे सुधारना, साहस दिखाना ही ऐसे सच्चे इंसान की पहचान है। रवि हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता और सोचता, गलतियों को मानने में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। एक दिन स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता और प्रयोगशाला में रवि ने उसके दोस्त रोहन को एक नई प्रयोगशाला उपकरण के साथ खेलना शुरू कर दिया। रवि ने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे वह उपकरण टूट गया। शिक्षक ने जब पूछा कि उपकरण किसने टूटा है, तो रवि ने तुरंत कहा, यह रोहन ने किया है, मैं तो बस देख रहा था। रोहन, जो रवि का सबसे अच्छा दोस्त था, चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो रवि को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इस घटना के बाद रोहन ने रवि से दूरी बना ली। वह उदास और निराश था। रवि को यह देखकर बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं जुटाई। शर्मा सर ने इस बात को महसूस किया और एक दिन रवि से कहा, रवि, तुम्हें क्या लगता है कि किसी और पर दोष डालने से तुम्हारी गलती छिप जाएगी? सच हमेशा सामने आता है। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह शर्मा सर की बातों पर सोचने लगा। कुछ दिन बाद स्कूल में वार्षिक समारोह था। प्रधानाचार्य ने रवि को एक पुरस्कार देने का ऐलान किया, लेकिन तभी रोहन ने खड़े होकर कहा, मैं ये बात सभी के सामने कहना चाहता हूँ, विज्ञान प्रयोगशाला में हुई घटना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं था। पूरी सभा चुप हो गई। रवि को अपने अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। उसने समझ आया कि उसने न केवल रोहन के साथ गलत किया, बल्कि अपने आप से भी झूठ बोला। रवि ने खुद को हिम्मत दी और मंच पर जाकर माइक लिया। उसने सबके सामने कहा,
मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्रयोगशाला के उपकरण मैंने तोड़े हैं। मैंने अपनी गलती छुपाई और रोहन पर दोष डाला। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। प्रधानाचार्य ने रवि को प्रोत्साहित करते हुए कहा, अपनी गलती को मानना और सुधारने का साहस दिखाना सबसे बड़ी बात है। ये तुम्हारा व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। रवि ने अपनी गलती मानी और अपनी जिंदगी का पहला सबक जाना। उसने रोहन से माफ़ी मांगी और रोहन ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया। उसकी दोस्ती पहले से ज़्यादा गहरी हो गई। रवि ने उस दिन सीखा कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारने का प्रयास करना इंसान को महान बनाता है। शिक्षा: गलती करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे सुधारने का साहस दिखाना ही सच्चे इंसान की पहचान है। साहस के साथ अपनी भूल स्वीकार करे और जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी है छोटी सी मदद बड़ा असर। प्रेरणादायक कहानी। गांव रामपुर में रहने वाले किशोर नाम का व्यक्ति बेहद साधारण जीवन जीता था। वह किसान था और अपने परिवार की हर छोटी सी झोपड़ी में रहता था। किशोर के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। किशोर का मानना था कि मदद करने के लिए बड़े साधन या बहुत सारा पैसा होना ज़रूरी नहीं। वह हमेशा कहता, अगर हम दूसरों के लिए छोटा सा भी कुछ कर सकते हैं तो वो उनके लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। एक दिन किशोर अपनी खेती का काम खत्म करके गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा है और बहुत परेशान दिख रहा है। किशोर के पास जाकर उसने पूछा, दादाजी, इस हाल में क्यों बैठे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, मैं पास के गांव से हूँ। मुझे यह काम के सिलसिले में आना पड़ा। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे वापस जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा। किशोर के पास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसने तुरंत बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाया और कहा, दादाजी, चिंता मत करिए, मैं आपको आपके गांव तक पहुंचाने का इंतजाम करता हूं। किशोर ने अपने पास एक बैलगाड़ी वाले से बात की और उससे कुछ फसल बेचकर बूढ़े व्यक्ति की यात्रा का इंतजाम कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद किशोर के खेतों में पानी की किल्लत हो गई। वो परेशान था कि उसकी फसल कैसे बचेगी। उसने मदद के लिए गांव वालों से बात की, लेकिन किसी के पास ज्यादा पानी नहीं था। इसी दौरान वह बूढ़े व्यक्ति के पास गांव में आया। उसने किशोर की समस्या सुनी और तुरंत पास के गांव में एक पानी का टैंकर भिजवा दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारी उस दिन की छोटी सी मदद ने मुझे बड़ा सबक सिखाया। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस घटना के बाद गांव में हर कोई किशोर की तारीफ करने लगा। गांव के लोग ने समझा कि छोटी सी मदद बड़ा असर डाल सकती है। किशोर ने गांव के बच्चों और युवा को प्रेरित करते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर दूसरों की छोटी छोटी मदद करें तो हम समाज में बेहतर बन सकते हैं। हम दूसरों की मदद करने में मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांव वालों ने किशोर के विचार को माना और हर बार कोई दूसरे की मदद करने के लिए आगे आता और अगर किसी के पास खाना नहीं होता तो पूरे गांव मिलकर उसकी मदद करता। किशोर की छोटी सी मदद ने न केवल बूढ़े व्यक्ति की समस्या हल की, बल्कि गांव के लोगों को दिल में दूसरे के लिए जगह भी बना दी। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, मदद करने के लिए साधन से ज़्यादा दिल बड़ा होना चाहिए। छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की प्यारी सी कहानी। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी है छोटी सी मदद बड़ा असर। प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी, चाहे वह मदद कितनी ही छोटी क्यों न हो। उसके पिता रामलाल एक साधारण किसान थे और उसकी मां गृहिणी। परिवार का जीवन सादगी भरा था, लेकिन सुमन को खुशी मिलती थी जब वह किसी की मदद कर पाती थी। एक दिन सुमन ने देखा कि उसके पड़ोसी मोहन चाचा बहुत परेशान थे। उनका बैल बीमार हो गया था और वह खेत जोतने में असमर्थ थे। सुमन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम अपने बैल को मोहन चाचा के खेत में काम करने के लिए दे सकते हैं? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह बहुत छोटी मदद है, लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है। हम जरूर उनकी मदद करेंगे। सुमन के पिता ने अपना बैल मोहन चाचा को दे दिया। मोहन चाचा का काम समय पर पूरा हो गया और वह सुमन और उसके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते रहे। कुछ दिनों बाद सुमन स्कूल जा रही थी। उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर गिर गए थे। वह तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें सहारा देकर उठाया। सुमन ने बुजुर्ग से पूछा,
क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुमने मुझे उठाकर ही मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब मैं ठीक हूं। तुम्हारी दया और मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन सुमन ने देखा कि एक छोटा पक्षी पेड़ से गिर गया है और उड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत पक्षी को उठाया, उसे घर ले आई और पानी और दाने दिए। कुछ दिनों की देखभाल के बाद पक्षी ठीक हो गया और फिर से उड़ने लगा। जब पक्षी ने उड़ान भरी तो सुमन को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी मेहनत का फल पाया हो। बड़ा असर। सुमन की छोटी छोटी मददों का गांव पर बड़ा असर पड़ने लगा। लोग उसकी तारीफ करते और उससे प्रेरणा लेते। जो पहले दूसरों की मदद करने से कतराते थे, अब सुमन के उदाहरण से सीखने लगे। गांव का बदलाव। गांव के लोग अब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करने लगे। अगर किसी के घर में शादी होती तो सब मिलकर काम करते। अगर किसी के खेत में काम ज्यादा होता तो सभी किसान मिलकर उसकी मदद करते। सुमन के प्रयासों से पूरा गांव एक परिवार जैसा बन गया। एक दिन गांव के मुखिया ने सुमन को सम्मानित किया। सुमन ने कहा, हमेशा याद रखें, मदद छोटी हो या बड़ी, उसका असर हमेशा गहरा होता है। अगर हम हर दिन किसी की थोड़ी सी मदद कर सकें तो दुनिया को बेहतर जगह बना सकते हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी सी मदद भी बड़ा असर डाल सकती है। दया और सहायता का हर छोटा कदम किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है दादी की दास्तां। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले अंशु और पायल अपनी दादी के बहुत करीब थे। उनकी दादी कमला देवी 70 साल की थी और अपने अनुभव से भरी हुई कहानी के लिए जानी जाती थी। हर रात जब अंशु और पायल सोने जाते तो दादी ने उनके लिए नई कहानी लेकर बैठ जाती। दादी की कहानियां में जीवन का हर वो रंग होता, प्यार, मेहनत, ईमानदारी और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थिति में धैर्य रखना। लेकिन एक दिन दादी ने उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ठंडी रात जब घर का माहौल शांत था और बच्चे अपने बिस्तर पर बैठे थे, पायल ने दादी से कहा, दादी, आज एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें कुछ बड़ा सिखाए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देने वाली हूँ। यह कहानी मेरी खुद की है। अंशु और पायल हैरान होकर सुनने लगे। दादी ने बताया कि जब वह छोटी थी तो उनके जीवन बहुत कठिन था। उनके पिता एक किसान थे और उनके पास बहुत कम जमीन थी। उनके परिवार 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल होती थी। बचपन में मुझे भी पढ़ाई का शौक था, दादी ने कहा, लेकिन उस समय लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मैं अपने भाई की किताबें छुप कर पढ़ती थी। एक दिन उसके पिता को कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचनी पड़ी। परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। दादी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे पढ़ाई करने दीजिए, मैं बड़ी होकर हमारा जीवन बदल दूंगी। पिता ने सर झुकाकर कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई करनी है तो तुम खुद मेहनत करना चाहिए। दादी ने घर के छोटे छोटे काम करने का और पैसा कमाने का शुरू किया। वह दिन रात खेतों में काम किया करती और रात को पढ़ाई करती। उसकी माँ ने उसके जज्बे को देखकर प्रोत्साहित किया। मुझे याद है, दादी ने कहा, कई बार मेरी आंखें की नींद से बंद हो जाती, लेकिन मैं पढ़ाई करना नहीं छोड़ती थी। कुछ साल की मेहनत के बाद दादी ने गांव के स्कूल की परीक्षा में टॉप किया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, कमला ने तो नाम रोशन कर दिया। दादी ने कहा, यह मेरी मेहनत और मेरे माता पिता का समर्थन का नतीजा है। उन्होंने मेरे सपने को सपना बना रहने दिया। लेकिन उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना था। वहाँ का खर्चा उठाना आसान नहीं था। दादी वह खर्चा उठाना समझदार था और सिलाई बुनाई का काम शुरू किया और पैसे जमा किए। जीवन में कई बार चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। दादी ने अपनी मेहनत से एक शिक्षक की नौकरी हासिल की थी। वह गांव लौट आई और वहाँ के बच्चों को पढ़ाने लगी। उन्होंने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि गांव के बच्चों को भी शिक्षा का महत्व समझाया। दादी ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, मेरी कहानी से तुम्हें यह सीख लेना चाहिए कि मेहनत, धैर्य और सपनों पर विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
अगर तुम हार नहीं मानोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आशु और पायल ने दादी को गले लगाते हुए कहा, दादी, आपकी यह कहानी हमें प्रेरणा देती है। आप हम सबके जैसे आप भी बनेंगे। इस कहानी का यह शिक्षा है दोस्तों, जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन मेहनत, धैर्य और लगन से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। दादी की दास्तान में सिखाती है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने सपनों को पाने का हौसला रखते हैं। तो क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है छोटे कदम बड़ी सीख। रामपुर गांव में रहने वाला एक 10 वर्षीय लड़का रोहन बहुत जिज्ञासु और चंचल था। वह हर चीज को जल्दी सीखना चाहता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा बड़े बड़े काम करने में सोचता और उन पूरे करने में हड़बड़ी करता। उसकी माँ सुमित्रा उसे हमेशा कहती, बेटा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन रोहन को यह समझना आसान नहीं था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट था एक ऐसा पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना जिससे आने वाले वर्षों में दूसरों को लाभ हो। रोहन ने तुरंत सोचा कि वो पेड़ लगाएगा और उसे जल्दी जल्दी बड़ा कर देगा। उसने घर में आकर माँ से कहा, माँ, मैं सबसे अच्छा पेड़ लगाऊंगा और बड़ा लगाऊंगा ताकि सब लोग मेरी तारीफ करें। माँ मुस्कुराई और कहा, बेटा, बड़ा पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसे बड़ा करने के लिए समय, धैर्य और देखभाल की जरूरत होती है। रोहन ने एक आम का पौधा लाया, लेकिन वह हर दिन सोचता कि पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए। वह उसे बार बार पानी देता, लेकिन उसकी जड़ें सही ढंग से बैठ नहीं पाती। एक दिन उसका पौधा मुरझा गया। रोहन उदास हो गया और अपनी माँ के पास गया। माँ, मेरा पौधा क्यों मुरझा गया? माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, तुमने उसे समय नहीं दिया। हर चीज को बढ़ने के लिए अपना समय चाहिए। अगर तुम हर कदम ध्यान और धैर्य से उठाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस बार रोहन ने अपनी माँ की बात मानी। उसने एक नीम का पौधा लगाया और हर दिन उसे सही मात्रा में पानी देना और सूरज की रोशनी में रखना शुरू किया। वह पौधा की देखभाल करता, लेकिन उसे जल्दी बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे पौधा हरा भरा होने लगा। रोहन को अब समझ में आया कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा परिणाम ला सकते हैं। पौधे की देखभाल करते हुए रोहन ने महसूस किया कि सिर्फ वो एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जीवन का बड़ा सबक है। उसने अपने बाकी कामों को भी तैराक पे अपना लाया। पढ़ाई, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाए। खेल, उसने अपने खेल में धैर्य रखना सीखा और अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की। 6 महीने बाद स्कूल में प्रोजेक्ट का परिणाम घोषित हुआ। रोहन का नीम का पेड़ सबसे बड़ा और हरा भरा मजबूत था। शिक्षक ने कहा, रोहन, तुमने यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किया। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों ने यह बड़ा बदलाव लाया है। रोहन ने जवाब दिया, सर, मैंने ये सफलता है सीखा माँ से। उसने बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे प्रयासों और धैर्य से सबसे जरूरत होता है। रोहन की मेहनत और सीख ने गांव के लोग प्रभावित हुए। उन्होंने अपने अपने घरों में पौधे लगाने शुरू किए और उनकी देखभाल करने का काम शुरू किया। गांव में हरियाली बढ़ गई और लोग एकजुट होकर काम करने लगे। शिक्षा, जीवन में बड़े बदलाव लाने से छोटे छोटे कदम महत्वपूर्ण होते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास से हर सपना साकार हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।